मेरे फ्रेंड, वर्ब के विषय में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है और नॉन लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब नाम से यह स्पष्ट है कि ऐसे वर्ब जो जोड़ने का काम करते हैं। क्या वाक्य के दो पोर्शन को जोड़ने का काम करते हैं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं। और नॉन लिंकिंग ऐसे हैं जो कि जोड़ने का काम नहीं करते हैं। ये मुख्यतः ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया था आपको मेन वर्ब होते हैं, जैसे फेल्ड है, सिंग्स है और हेल्पिंग है, इसमें भी प्लेइंग है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये तो कंटिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यही फॉर्म बनता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। तो नॉन लिंकिंग वर्ब्स एक तरह समझिए ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्स बताया था कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट को ये जोड़ते हैं। तो प्रेडिकेट के पार्ट में जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, और जिस वर्ब से इसको जोड़ते हैं उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, और ये जो है ये वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ही फेल इल, हो जाने से मतलब होता है। इसका अर्थ होता है होना या हो जाना, मालूम पड़ना, लगना और प्रतीत होना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लीमेंट वाले चैप्टर में, सेम वही जो वर्ब्स होते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है, यही वर्ब्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। तो ही फेल इल, अगर फेल का मतलब होता है कि पड़ गया, हो गया, वह बीमार पड़ गया या बीमार हो गया। शी सिंग्स स्वीटली, वह कैसा गाती है तो मधुर गाती है। तो ये प्रेडिकेट के पार्ट को ये जोड़ रहा है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। ये भी लिंकिंग वर्ब, ये भी लिंकिंग वर्ब। विजय इज ब्रेव, विजय कैसा है तो ब्रेव है। तो ये ब्रेव जो है विजय को, ब्रेव और विजय को ये इज जोड़ रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है। दे आर प्लेयर्स, प्लेयर्स कौन है तो दे हैं, प्लेयर्स और दे को आर शब्द जोड़ रहा है, तो ये भी लिंकिंग वर्ब है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर मैंने बता दिया ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब के हमेशा कोई न कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फेल मतलब पड़ जाना या हो जाना। यहाँ फेल का मतलब होता है काट के गिरा देना। ही फेल्ड द ट्री, उसने पेड़ को काट के गिरा दिया। किसको गिरा दिया? पेड़ को। तो ये पेड़ जो है ऑब्जेक्ट है, और ये गिरा दिया, ये इसको जुड़ाव नहीं कर रहा है। ये जो प्रेडिकेट का पार्ट है इसमें ये इसको जोड़ नहीं रहा है, खाली ये बता रहा है कि इसने क्या किया, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें वर्ब का प्रभाव किस केवल ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यहाँ पर वर्ब जो है इसको भी कलेक्ट करता है और इसको भी कलेक्ट करता है, यदि दोनों को प्रभावित करता है। और नॉन लिंकिंग में सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक सॉन्ग गाती है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या गाती है, तो इस वर्ब का प्रभाव केवल ऑब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पर
ये नॉन लिंकिंग वर्ब हैं जो कि ट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं एक्चुअली। तो जितने भी यहाँ विजय इज हेल्पिंग मी, यहाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब ये है विजय किसको हेल्प कर रहा है, मुझको। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के पहले इज हेल्पिंग है, ये दोनों के दोनों ये हो जाएंगे लिंकिंग वर्ब। इसी तरह से दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे वे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आर प्लेइंग ये जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है। तो नॉन लिंकिंग लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। लिंकिंग का प्रभाव दोनों साइड पर पड़ता है, एक तो सब्जेक्ट के साइड को, एक प्रेडिकेट के साइड को। ये दोनों साइड को जोड़ते हैं, दोनों सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है, ये केवल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ये तो एक्टर है, ये तो डूअर है, ये इसके करने का कार्य इस पर पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर। ये केवल ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है और यह दोनों को प्रभावित करता है। तो लिंकिंग वर्ब और नॉन लिंकिंग वर्ब यही होता है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ज्ञानवर्धक लगा होगा, और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा कमेंट में भी लिखें कि ये मेरा प्रयास कैसा रहा है। इसके बाद से मुझे अब नॉन फाइनाइट वर्ब के विषय में बताना है। अब अगला वीडियो नॉन फाइनाइट्स वगैरह में पड़ेगा। धन्यवाद।